नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों 5 लाख रुपया लगा के और पर मंथ 3,500 लेने के बाद भी 5 लाख का 4 करोड़ बैलेंस रुपया होना एक अजूबा से कम नहीं है। इसी पे मैं डिस्कस करूंगा कैसे संभव हो पाता है। टोटल विड्रॉल कोई व्यक्ति 5 लाख रुपया लगाया है तो 13,54,500 रुपया विड्रॉल किया है। और टाइम स्केल जो है मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा, तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा कि क्या संभव है कि नहीं। तो संपूर्ण जो है SWP के बारे में, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, हम लोग सोचते हैं कि एक पेंशन के रूप में जो हम लोग MIS करते हैं, FD करते हैं, उसी से पेंशन मिल सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग म्यूचुअल फंड से भी पेंशन ले सकते हैं और प्रिंसिपल अमाउंट भी अच्छा खासा ग्रोथ कर सकता है। उसी से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ जो कि आप लोग देखिएगा। और मेरे तरफ से किसी भी AMC के बारे में रिकमेंड नहीं है, उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के राय से ही आप लोग वर्क करें तो बेहतर है। आप लोगों को जानकारी खुद है तो अच्छी बात है, लेकिन कभी भी ये सब कब संभव है, जब फाइनेंशियल एडवाइजर की राय से आप लोग चलेंगे तभी संभव है। तो दोस्तों HDFC म्यूचुअल फंड एक बैलेंस फंड है जो कि 1/2/94 को 94 को 5 लाख रुपया इसमें डाला गया। और 5 लाख रुपया डालने पे पर मंथ जो आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है 3,500 रुपया लिया गया है। और ये 1/3/1994 अगले महीने से ही 3,500 रुपया विड्रॉल किया गया है। तो आप लोगों को लाइव रिटर्न में आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि 5 लाख रुपया लगाया गया, इन्वेस्ट किया गया और पर मंथ 3,500 रुपया 8.40 के हिसाब से लिया गया। और मेरा मानना यह है कि कम से कम स्टार्टिंग में आप लोग कम से कम अगर पैसा लें तो बहुत बेहतर रहेगा। तो अगर 3,000 भी लेंगे, 2,500 भी लेंगे तो आने वाले समय में अच्छा से अच्छा ग्रोथ हो जाएगा और 5 साल के बाद रिव्यू करके उस पेंशन को बढ़ाया जा सकता है। तो आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा कि 5 लाख रुपया किसी व्यक्ति ने जैसे रिटायरमेंट किया और उसके पास पेंशन का कोई व्यवस्था नहीं है और उस पेंशन प्लान में डाल दिया, तो 13,54,000 रुपया 27/5/2026 को जो दिखाई दे रहा है उसका विड्रॉल किया है वहाँ तक। और जो बैलेंस वर्थ है 4 करोड़ 12 लाख से लेके 4 करोड़ 26 लाख आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। तो पेंशन जो है 2 टाइप से लिया जा सकता है, डिविडेंड के रूप में और SWP के रूप में। तो डिविडेंड के रूप में भी कभी मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के सामने, एक कैसा पैसा बढ़ता है और घटता है, उसी से रिलेटेड मैं वीडियो आप लोगों के सामने मैं बना रहा हूँ कि ये कैसे संभव हो पाएगा। जो कि आप लोगों को ये 5 लाख रुपया जो लगाया हुआ है, टोटल यूनिट जो परचेजिंग हुआ है उस टाइम एक यूनिट का एक NAV जो था 2.70 और 5 लाख आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। और टोटल यूनिट्स का परचेजिंग जो हुआ था 1,85,048.11। तो बैलेंस यूनिट 1,85,000 से स्टार्ट है और आप लोगों के सामने प्रिंसिपल अमाउंट 5 लाख रुपया दिखाई दे रहा है और बैलेंस वर्थ 5 लाख रुपया दिखाई दे रहा है। तो धीरे धीरे 3,500 के हिसाब से इसमें से पैसा प्रिंसिपल अमाउंट के पास देखिए 3,500 रुपया पर मंथ लेना स्टार्ट हुआ तो प्रिंसिपल अमाउंट कम होने लगा, लेकिन बैलेंस वर्थ जो है, मार्केट बढ़ा है तो बैलेंस वर्थ बढ़ा है। लेकिन एक समय ऐसे आएगा जो आप लोगों के सामने मैं दिखाऊंगा 95 में 4/4/1995 जो कि इस पैसे का वैल्यू एकदम पिक पे था 6,04,276 रुपया, 6,04,276 रुपया हो गया था। लेकिन एक समय ऐसे आया कि 1/4/1999 को ये प्रिंसिपल अमाउंट जो है कम होके, इसीलिए बोला जाता है कभी भी जब पैसा आप लगाते हैं 1 डे से ही आपको पैसा अगर लेना है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पैसा जो है 5 साल तक अप एंड डाउन होगा। इस प्रिंसिपल अमाउंट को पूरा होने के लिए, वैल्यू बढ़ने के लिए इसको 4 साल से 5 साल लग गया। देखिए आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है कि 4/3/1995 तक 4,84,226 रुपये इसका वैल्यू था। लेकिन उसके बाद 4/4/1995 को अमाउंट जो है 1/4/1995 को जो अमाउंट है फिर जाके 5,76,185 रुपया हो गया। ये आप लोगों के सामने मैं दिखाऊंगा 1/4/1999। तो दोस्तों कभी भी SWP आप लोग करते हैं तो कम से कम प्रिंसिपल अमाउंट के बराबर पैसा होने के लिए कम से कम, क्योंकि 1 मंथ से ही आप पेंशन स्टार्ट कर देते हैं तो कम से कम आपको 5 साल तक टाइम लगभग देना ही पड़ेगा, तब जाके जो अमाउंट जो है विड्रॉल जो कर रहे हैं वो बढ़ जाता है
और एक समय ऐसे आता है जब ग्रोथ होने लगता है तो ये पैसा कभी भी, जो राइट हैंड में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, वो वैल्यू है, करेंट डेट का वैल्यू होता है और प्रिंसिपल अमाउंट दिन पर दिन कम होते जाएगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट से हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बैलेंस वर्थ जो है, बैलेंस वर्थ मायने रखता है। और जो आपके पास यूनिट है, आप लोगों के सामने फिर दोबारा रिपीट करूंगा, जो 1,85,000 जो यूनिट है, उसी से हम लोगों का मेन मकसद रहता है। धीरे धीरे आप लोगों के सामने दिखाई देगा ये बैलेंस यूनिट कितना है। तो बैलेंस यूनिट ये कैसे संभव है, इस पर मैं डिस्कस कर लेना चाहूँगा कि जब नए नए में हम लोग SWP स्टार्ट किए तो 1206.9 यूनिट जब सेल हम लोग करते थे, तब जाकर 3,500 रुपया हम लोगों का बनता था, क्योंकि एक NAV का रेट था 2 रुपया 90 पैसा। तो 2 रुपया 90 पैसा जब यूनिट का रेट हुआ और जब 1206 रुपया 99 जो है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का जो, हम लोगों को 3,500 से मतलब है 3,500 महीने का मिल जाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इसका वैल्यू बढ़ते गया 2.90, 2.93, वैसे ही हम लोग कम यूनिट बेचना स्टार्ट किए। 1206 के जगह पे लास्ट में आज के डेट में जो डेट है 4/5/2026 को सिर्फ 6 यूनिट, लगभग 6 से 7 यूनिट अगर सेल कर रहे हैं तो हम लोगों के पास जो है 3,500 रुपया लेने के बाद भी 80,561 यूनिट बचा हुआ है। 80,561 यूनिट, पॉइंट वाला मैं नहीं बात कर रहा हूँ, 80,561 यूनिट बचा हुआ है। जब 80,561 यूनिट से मल्टीप्लाई हम लोग, जो एक NAV का रेट 512 है, जो कि हम लोग शुरू में 2 रुपया NAV पे खरीदे थे, उसका जो रेट हो गया है 2 रुपया 70 पैसे के NAV के रेट से खरीदे थे, उसका जो एक NAV का रेट 512 हो गया। 512 मल्टीप्लाई 80,561 से जब हम लोग करेंगे तो लगभग 4 करोड़ 12 लाख जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, वो लमसम वो दिखाई दे देगा। तो दोस्तों, ये आप लोग गलत तरीके से जब भी स्टार्टिंग करें SWP तो ज़्यादा पैसा विड्रॉल न करें। ज़्यादा पैसा विड्रॉल करेंगे तो ये इतना ग्रोथ दिखाई नहीं देगा। तो मेरा मानना यह है कि पेंशन लेने के लिए इससे बेहतर प्लान कोई हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, और एक इसमें कोई भी कमी हो और समझना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। मेरे तरफ से HDFC के बारे में कोई रिकमेंड नहीं है, ये उदाहरण के लिए मैंने बोला। SBI पे भी थोड़ा कम या ज़्यादा रिटर्न आप लोगों को इसी तरीके से दिखाई देगा। अगर इसी पैसे को कोई 1 लाख पे भी अगर निकाला होगा या 2 लाख पे भी निकाला होगा तो आज के डेट में 2.5 लाख के रूप में अगर 2.5 लाख पैसा जमा किया होगा, मैं मानता हूं कि 95 में 94 में 5 लाख का वैल्यू बहुत हुआ करता होगा, लेकिन अगर 5 लाख कोई रुपया या 2 लाख भी लगाया होगा तो आज करोड़ों करोड़ रुपया बैलेंस भी है और लाखों रुपया व्यक्ति कोई उठा भी लिया है। अच्छा, जो 17.32 मतलब 17.32% जो दिखाई दे रहा है, ये इकट्ठे एक बैग नहीं दिखाई दे रहा है। लगभग 33 साल रनिंग करने के बाद ये जो आपको परसेंटेज दिखाई दे रहा है, कभी कभी ऐसे भी मौका आया है जो आप लोगों को दिखाई दिया है कि माइनस भी पैसा हुआ है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।